नमस्कार, मैं हूं अनुपम सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। झुमका और बांस से देश विदेशों तक में मशहूर बरेली में आज से करीब 17 साल पहले कल्लू डकैत का आतंक होता था। उसके नाम से हर कोई थर थर कांपता था। यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि अपराधियों में खौफ कायम करने वाली खाकी भी कल्लू डकैत के नाम से डरती थी। कल्लू का आतंक इस कदर था कि उसने 19 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। यही नहीं, उसके ऊपर अनगिनत लोगों की हत्या का भी आरोप था। अब तक तो ये साफ हो चुका है कि कल्लू कोई छुटभैया अपराधी नहीं जिसे पुलिस कट्टा कारतूस में जेल भेजती। लेकिन 15 जनवरी 2006 की सुबह का सूरज उदय होने से पहले कल्लू का जीवन हमेशा के लिए अस्त हो चुका था। सूरज की लालिमा बिखरने से पहले कल्लू की जिंदगी पुलिस की गोलियों से छलनी हो चुकी थी। ये खबर हर किसी को राहत देने वाली थी। आतंक का पर्याय बने कल्लू डकैत के खात्मे ने पुलिस महकमे को बड़ा सुकून दिया था। उसके अंत के बाद बरेली के कटरी में अब बदलते दौर के साथ विकास की बयार बह रही है। लेकिन 3 दिन पहले बरेली में जमीन को लेकर हुए खूनी संघर्ष ने 17 साल पहले दहशत की उन यादों को ताज़ा कर दिया है जो वक्त के साथ यहाँ के लोग भुला चुके थे। यहाँ पर 17 साल पुरानी कहानी को आपके जेहन में लाने के पीछे मकसद है कि अब कल्लू डकैत का आतंक भले ही ना हो, लेकिन बरेली के कटरी में भूमाफिया का आतंक जरूर बढ़ता जा रहा है। तिहरे हत्याकांड की लिखी गई पटकथा भी इसी का जीता जागता उदाहरण है। अब आइए आपको कटरी में कल्लू के आतंक के साथ मौजूदा दौर में हावी हो रहे भूमाफिया की कहानी से सिलसिलेवार रूबरू कराते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार आज से करीब 1.5 दशक पहले तक बरेली, बदायूं व शाहजहांपुर जिलों की सीमा से लगी रामगंगा और गंगा की कटरी में डकैतों का आतंक था। इनमें सबसे दुस्साहसिक गैंग लीडर कल्लू यादव था। यही नहीं, कई डकैतों में बड़े लल्ला, रानी ठाकुर, नरेसा धीमर, नरेसा चचुआपुर का राज भी रहा। पर सबसे ज़्यादा आतंक शाहजहांपुर के परौर क्षेत्र के पूरन नगला निवासी कल्लू यादव उर्फ भूरा पहलवान उर्फ बाबूराम का ही रहा। उस पर अपहरण, हत्या जैसे 71 मामले दर्ज थे और गिरोह में 30 डकैत थे। कटरी के कई गांव काफ़ी समय तक उसकी आपराधिक गतिविधियों का केंद्र भी रहे। जानकारों की माने तो चुनाव के वक्त भी इन इलाकों में कल्लू और बाकी गिरोह की सक्रियता बढ़ जाती थी। राजनीतिक आकाओं पर भी इनको संरक्षण देने के आरोप लगते रहे। लेकिन अब बहुत कुछ कटरी में बदल चुका है। लोगों की सोच और रहन सहन, या यूं कहें कि अब कटरी में विकास की बयार बह रही है तो भूमाफिया गोलीबारी कर रहे हैं। ऐसे में इनसे निपटने के लिए पुलिस को बड़े ऑपरेशन की जरूरत है ताकि अब दोबारा कटरी का माहौल न बिगड़ सके। कल्लू यादव व नरेसा धीमार का एनकाउंटर करने वाली टीम में शामिल विजय राणा अब अमरोहा में सीओ सिटी हैं। उन दिनों बरेली के इज्जत नगर एसओ के तौर पर वह संयुक्त टीम में शामिल थे। वह बताते हैं कि जनता का भरोसा जीतने में बहुत समय लगता था। राणा के अनुसार कल्लू यादव को मारने के लिए अधिकारियों ने टीम को पूरी छूट दे रखी थी। आधुनिक हथियार भी मिले थे, पर कटरी में नेटवर्क के मामले में कल्लू अक्सर पुलिस को धोखा दे जाता था। मौजूदा सीओ सिटी अमरोहा विजय राणा कहते हैं कि कटरी के गांव के लोग कल्लू डकैत से खौफ खाते थे। उसे पुलिस के कटरी में उतरने की सूचना जितनी तेजी से मिलती थी, उसके बारे में उतना जल्दी इनपुट पुलिस को नहीं मिल पाता था। वह कहते हैं कि दहशत इतनी थी कि गांव के लोग जुबान नहीं खोलते थे। लेकिन समय के साथ पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को भरोसा जीत लिया और फिर कल्लू का सफाया हो गया। तिहरे हत्याकांड के बहाने हम कटरी के अतीत पर भी लगे हाथ नजर डाल लेते हैं। कटरी अपराध मुक्त हुई तो बरेली व बदायूं के सीमा क्षेत्र में 2012 में पूर्व राज्यसभा सदस्य वीरपाल सिंह यादव के प्रयास से 15 किलोमीटर लंबा बांध बनाया गया। बदायूं सीमा में भी कई पुल व बांध बने। कटरी को कस्बों से जोड़ने के लिए कई सड़कें भी बनाई गईं। स्वास्थ्य व शिक्षा की बयार बही तो कटरी के गांव भी मुख्य धारा से जुड़े। बरेली निवासी सीएल वर्मा ने सबसे पहले तजपुरा के ग्रामीणों की लगभग 400 बीघा जमीन खरीदी। इसे हरियाणा के फौजी ने लेकर खेती योग्य बनाकर लोगों को रोजगार से भी जोड़ा। इलाके के किसान सत्येंद्र के अनुसार भूमि विवादों का जिक्र छोड़ दें तो यहाँ के लोगों को उन्नत खेती का रोजगार मिला और उनकी आर्थिक दशा भी अब सुधरी है। वह कहते हैं कि बरसों बाद अब यहाँ पर फिर से कीमती जमीन के लिए रक्त बहाया गया है। बरेली की एडीजी प्रेमचंद मीना कहते हैं कि कटरी में कुछ लोग जमीन के लिए इस तरह के अपराध कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवाम को भयमुक्त माहौल देने के लिए हम कोशिशों में लगे हुए हैं।
चलते चलते आई इंडिया भी कटरी के लोगों से अपील कर रहा है कि इलाके में शांति बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें, विवादों से दूर रहें। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी सुकून में रहेंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी भी तरक्की के नए आयाम लिखेगी। आपको कैसी लगी हमारी एक खास पेशकश, कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हमें दीजिए इजाजत। सच्ची और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए आई इंडिया।